जी। तो हम लोगों ने मेजरमेंट पढ़ा था। मेजरमेंट के बाद हम लोगों ने ये मास, लेंथ, कैपेसिटी, ये चीजें पढ़ ली थी। तो डिस्टेंस एंड टाइम का आता है। तो डिस्टेंस एंड टाइम में ऑफ कोर्स डिस्टेंस एंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट डिस्टेंस टाइम के बाद, क्योंकि यूनिटरी मेथड था, तो मैं डायरेक्ट यूनिटरी मेथड के साथ साथ पढ़ा देता हूँ डिस्टेंस टाइम के साथ। मगर डिस्टेंस और टाइम जो है, डिस्टेंस जो होता है ये किलोमीटर या किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को हम लोगों ने यूनिट को तो चेंज कर लिया। मगर जब हमारे पास स्पीड का आता है, मतलब किलोमीटर पर आवर आ गया, तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोगों ने समझना है। ठीक हो गया। चले आगे मूव करते हैं। और मूव करने से पहले आई एम वेरी सॉरी कि आप लोगों का जो प्रीवियस वीक था क्लास नहीं चल सकी थी। वजह सिर्फ यही थी, आप लोगों को पता है कि इलेक्शंस की, और इलेक्शंस की वजह से एवरीवन वाज बिजी, एंड कोर्स थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आई। वजह यही मतलब डिस्टर्बेंस की मेन यही इलेक्शंस का था। सो आप लोगों की बाय द वे क्लासेस तो रेगुलर ही है। चले भाई नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं इधर से। जस्ट वेट। ओके, दिस इज विजिबल टू यू, हाँ? शाबाश। सो कन्वर्जन है ना, मेन टॉपिक हमारा क्या है? कन्वर्जन है। सो दिस इज अ कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ कोर्स स्पीड। लाइक मिसाल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई देखो, आपके पास स्पीड होती है व्हेन यू ड्राइव अ बाइक, और व्हेन यू ड्राइव अ कार, और समथिंग एल्स, और कोर्स, हाँ। सो आपके पास स्पीड होती है। अब स्पीड कैसे मिसाल के तौर पे आप लगाते हो, लाइक 50 किलोमीटर पर आवर के हवाले से चल रहे हो। अब इससे मुराद क्या होता है, कोई बता सके क्या? फिर आपके पास 1 मिनट है बताने के लिए, इससे मुराद क्या होता है? हाँ भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। आई नीड ऑल द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यू ऑल प्लीज। भाई किसी ने कहा है 50 कवर इन आवर, ठीक है। व्हीकल ट्रेवल 15 मिनट इन 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे में 50 कवर इन 1 आवर, ठीक हो गया माशाल्लाह। यानी 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर किए। ठीक। अगर मैं लिखूं 100 किलोमीटर पर आवर, तो आप लोग ऑफ कोर्स शॉक्ड होंगे कि भाई 100 किलोमीटर पर आवर, यार बड़ी स्पीड है कोई। ठीक हो गया। मगर मसला ये है कि अगर वो 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर 1 घंटे में तय किया है, तो वो कितने मीटर, वही स्पीड है, सेम है, फिर मीटर कितने हैं? मीटर जो है वो 1 मिनट में कितना तय करेगा, ये भी बड़ी बात है। इसको थोड़ा देख लें आप लोग, थोड़ा सा आप लोग ध्यान लगाएं। भाई देखो, आप लोगों को एक चीज सोचना होगी। पता है आप लोगों को क्या सोचना होगी? मैं बताता हूँ आप लोगों को। यही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप लोगों को कन्वर्जन का अंदाजा होना चाहिए। कन्वर्जन का कैसे अंदाजा, देखो। सबसे पहली बात जो आप लोगों को मैं करने वाला हूँ वो यही है कि भाई 1 किलोमीटर पर आवर में क्या भाई, 1 किलोमीटर पर आवर में, 1 किलोमीटर पर आवर में 1 किलोमीटर पर आवर, यानी देखो अब क्या होगा। अब अगर मैं इसी को चेंज करूं मीटर पर मिनट में, ठीक, इसी को चेंज करूं मैं मीटर पर सेकंड में, हाँ, सेकंड, इसी को चेंज करूं मैं किलोमीटर पर सेकंड में, ऐसे भी तो कर सकता हूं ना। किलोमीटर पर सेकंड में कह सकता हूं, मीटर पर सेकंड कह सकता हूं, किलोमीटर पर मिनट भी कह सकता हूं। इट इज अप टू मी। चलो ठीक, अप टू मी, तो फिर सुनो भी सही। भाई 1 किलोमीटर पर आवर में, भाई पर मिनट कितने होते हैं? क्योंकि किलोमीटर में मीटर्स कितने होते हैं, ये मीटर है आप लोगों का, इट्स अ मीटर, ठीक है ना? ये मीटर है।
तो बताओ 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000, है ना? और आवर में मिनट कितने होते हैं? 60। तो अगर आप लोगों को किलोमीटर तो किलोमीटर पर आवर तो मीटर पर मिनट चेंज करना हो, तो आप लोग क्या मल्टीप्लाई करोगे? यानी छोटी वैल्यू में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई क्या करोगे? 1000/60। If you will change this into the format of meter per second, मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करोगे तो आप लोग क्या करोगे भाई? आप लोग क्योंकि मीटर में किलोमीटर में मीटर तो 1000 होते हैं, मगर 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने। बता दो जरा, शाबाश, दलेर होके मतलब बता दो। एक आवर में सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे। यानी अगर मैं आप लोगों को कहूँ मिसाल के तौर पे, यही 50 किलोमीटर पर आवर को मैं अगर चेंज करना चाहूँ मीटर पर सेकंड में व्हाट आई विल डू? आई विल मल्टीप्लाई विद 1000/3600। मैं ये मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो मेरा आंसर आएगा ना, उससे मुराद यही होगा। जैसे आप लोगों ने कहा कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर तय कर रहा है, तो अगर ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में, तो मतलब 1 सेकंड में इतने मीटर तय कर रहा है। तो इसका मतलब यही होगा, 1 मीटर में 1 सेकंड में इतने मीटर तय कर रहा है। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, दो जीरो गई है, 50 × 10 अपॉन क्या होगा? 36। ठीक। और 2 की डबल 5 टाइम, एंड फिर 2 की डबल 18, एंड देन 2 की डबल 9 टाइम, इस पे 2 की डबल 25 टाइम। यानी कितना होगा भाई? 150/9, है ना? तो ये इसकी टेबल लगा लो आप लोग भले, या तीन की, स्टिल 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 3 की टेबल लग रही है या कितनी? 125 होगा ना, सॉरी, 125, यानी 125/9 होगा। तो ये आपकी टेबल ये इधर लग गई, तो यानी आप इसको चेंज करोगे तो ये पॉइंट्स में चला जाएगा। बट यही है कि ऑफ कोर्स आपके, इसका मतलब है कि ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। डन। अच्छा, कुछ सवाल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, देखो मिसाल के तौर पर मैं कन्वर्जन का दे रहा हूँ। आप लोगों ने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट, ठीक, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, I'm sorry, ये चीज जब भूल जाता हूँ ना मैं, क्या हो गया? एक मिनट जरा। कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया? मीटर पर सेकेंड। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन मैं देता हूँ, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया? देन मैं देता हूँ 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया? मैं देता हूँ मैं मिसाल क्या दूँ? 104 किलोमीटर पर आवर। इनको किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, प्लीज चेंज इट। फिर करना है कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं देना चाहूंगा आप लोगों को, दैट इज लाइक 5000 मीटर पर सेकेंड। इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। उसके बाद मैं बात करना चाह रहा हूँ 8000 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 8000 मीटर तय कर रहा है। 8000 मीटर से मुराद क्या हो गया? यानी 8000 मीटर, यानी 8 किलोमीटर तय कर रहा है 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर तय कर रहा है, तो फिर 1 घंटे में कितने किलोमीटर तय करेगा? वाह वाह हो जाएगी बात। शाबाश। और उसके बाद अगर मैं कहूँ कि 20 मीटर पर सेकेंड है, ये भी करो जरा, ठीक, 20 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद मैं अगर कहूँ 30 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड में 30 मीटर तय कर रहा है, तो कन्वर्जन करो इनकी। शाबाश, जल्दी जल्दी, जरा जल्दी जल्दी करते जाओ। शाबाश 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 शाबाश। मूव करें, मूव करें, मूव करें।
Have you done, guys? Have you guys done? जीरो। जी। फर्स्ट का आंसर 210 आ रहा है। 210 आ रहा है। चले देखते हैं। चले देखते हैं, वो भी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। आप लोग सॉल्व करें विद इन फ्यू मिनट्स, जस्ट फ्यू मिनट्स बुरा दिया, सेकंड भी। शाबाश 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 शाबाश। मूव 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 मूव, शाबाश 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 शाबाश। गुड। ठीक हो गया। जल्दी जल्दी, शाबाश 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 शाबाश। चले इधर देखें, छोड़े। शाबाश। नाउ नाउ मूव, नाउ मूव 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 मूव। आर यू गाइस विद मी? जस्ट लेट मी नो, आर यू गाइस विद मी? यस सर। शाबाश, थैंक यू सो मच। ऑल शाबाश। सारे 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 इधर देखो, शाबाश। भाई उस्मान ड्रामा कौन देख रहा है? अच्छा, ये मतलब स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात सुनाना चाह रहा हूँ। एक बादशाह था। बादशाह यानी उनका फॉर्म था, मतलब पोल्ट्री, मतलब पोल्ट्री फार्म, यानी जो क्या कहते हैं, ये मुर्गियों का फार्म, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि उसका बड़ा दबदबा था। और एक बार क्या हुआ कि उनका मुनाफा नहीं हुआ, और क्योंकि मुर्गियों ने अंडे कम दिए थे, तो उसने क्या किया, बड़े गौर से सुनना, बड़ा मजा की बात है। उसने क्या किया कि मुर्गियों को बड़ा धमकाया। मैं तुम लोगों की ये जो गर्दनें हैं काट देनी है, ये करना है, अगर तुम लोगों ने कल दो दो अंडे नहीं दिए तो। ठीक है, दो दो अंडे मुर्गियों को दिलवा रहे हैं। ठीक हो गया, बंदा आया। मुर्गियां भी बहुत ज्यादा हैं, तो आया और मुर्गियों ने देखा, जो मुर्गियों ने दो दो अंडे दे दिए, ठीक है। बट एक ने जो है ना, एक अंडा दिया। मुर्गियां बड़ी परेशान हो गई कि यार ये इसने एक अंडा दे दिया है, और मालिक भी बड़ा परेशान, यार ये अंडा एक दिया है। तो मालिक ने उससे तो पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे, तुमने एक अंडा दिया है? तो वो कहती है कि सर मसला ये है कि मैंने एक अंडा दिया है, वो भी आपके डर से, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। समझ आ रही है? तो कभी कभार डर ऐसा है कि आप लोगों को डर की बजाय जो नहीं करना था वो भी कर बैठते हैं। सो इधर देखे जरा, शाबाश। क्या हो गया? इधर गया मैं। शाबाश। कैन वी मूव नाउ? ज्यादातर बातें समझ ही नहीं आई, बात मुझे लग रहा है। भाई देखो, सबसे पहली बात यह है कि 72 किलोमीटर पर आवर्स को आप लोगों ने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज ऑल अबाउट मल्टीप्लाइंग विद, क्योंकि छोटी वैल्यू में चेंज करना है, तो 72 इंटू 1000 अपॉन 3600 मीटर मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही 36 इंटू 1000 अपॉन 3600 मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहली बात तो देखो, आप 36 को 36 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ऐसा है ना। 100 की टेबल उस पर लगाओ तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? 10। हाँ ना। सो 10 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अच्छा,
वैसे ही ये भी ऐसा ही है, यानी दो जीरो इसकी खत्म करो, दो जीरो ऊपर खत्म करो, 36 की टेबल इस पे लगाओ, 2 टाइम्स और 2 × 10 20 आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। वैसे ही 104 है, ठीक। 104 को भी ऐसे करना था, इनको इसको भी ऐसे करना था, यानी 104 इंटू क्या करना था, 1000 अपॉन 3600 करना था। बाकी और क्या था, यानी आप जो भी कर सकते हैं तो ऐसे करें, उसके बाद क्या, दो जीरो इसकी खत्म, दो जीरो इसकी खत्म, तो 10 अपॉन क्या आ गया, 36 आ गया। अब ऑफ कोर्स आप लोग इसके अलावा अगर आप लोग अगर आगे मूव करना चाह रहे हैं तो क्या, 104 इंटू 5 टाइम 2 की टेबल, इस पे 18 टाइम 2 की टेबल, फिर 2 की टेबल लगा सकते हैं, 5 टाइम, ये 2 टाइम इंटू 5 अपॉन ये 9 टाइम आ गया। तो देखो आप लोगों की टेबल लगती जा रही है। तो नाउ आप लोग इसको डेसिमल में जाएगा कुछ भी, आप लोग कर लीजिएगा। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। शाबाश। अब अगर मैं इसकी बात करूं, नंबर फर्स्ट, दैट इज कन्वर्जन इनटू किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट यू हैव टू डू इज ऑल अबाउट डिवाइडिंग विद दिस नंबर, यानी 5000 है तो यू विल डिवाइड विद 1000 अपॉन 3600, ठीक। सो सो द नेक्स्ट पार्ट इज, यानी 5000 को मल्टीप्लाई अगर चेंज करना है इसको, तो 36 ऊपर चला जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो 305,000 की और 301,000 की तो चली गई, तो बच्चा क्या भाई, 5 × 3600 बच जाएगा। तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों का आंसर जो है कन्वर्ट हो जाएगा इन किलोमीटर पर आवर में, यानी इतने किलोमीटर पर आवर जो है और चलेगा। अगर 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर है, यानी 50,000, 5,000 मीटर, यानी 5 किलोमीटर है ना, आपको पता है। अच्छा, उसके बाद इसकी बात भी वही है, यानी 8000 डायरेक्ट अगर मैं कर दूं मल्टीप्लाई, यानी 3600 अपॉन 1000, तो भी कोई मसला तो नहीं है, डायरेक्ट मैंने कर दिया है। तो 3 जीरो इसकी, 3 जीरो उसकी, यानी 8 × 3600 मल्टीप्लाई करोगे, आपका रिजल्ट जो है वो मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। इसकी वही कहानी, 20 इंटू, फिर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3600 अपॉन 1000, क्योंकि मैंने डिवाइड भी करना था, मगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ऑफ कोर्स दैट विल बी अपोजिट, हाँ। शाबाश। सो क्या होगा देखो, दो जीरो ये, एक जीरो ये, 3 जीरो इसकी चली गई, तो 2 × 6 36, तो 72 हो जाएगा। 72 किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया, ये भी आप लोगों का चेंज हो गया, मुबारक। इसका भी वही कहानी है, यानी 30 इंटू 3600 अपॉन 1000, 3 जीरो गई ना, तो 36 × 3 मल्टीप्लाई कर दो, कोई मसला नहीं है। 108 होगा ना, यस आई थिंक सो, 108 किलोमीटर पर आवर इसमें चेंज हो गया। तो देखो ये चेंजिंग ऐसे आती है। अब इसके अलावा बात आती है स्पीड एंड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है। एनीबडी लेट मी नो के व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम भी उसमें होता है ना, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, ब्ला ब्ला जो भी। भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ऐसे ना, ये होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक बात याद रख लें, जब अगर आप लोगों को ये फार्मूला याद ना हो, मिसाल के तौर पे, एक मिनट जरा मैं इसकी पिक्चर निकाल लूं, जस्ट ओवर प्लीज। देखो मैं एक आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूँ, बताना किसी को नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा इधर देखो, अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है, ये क्वेश्चन क्योंकि आप लोगों का रिलेटेड फिजिक्स के साथ है, मगर लोग समझते हैं फिजिक्स है, मगर इट्स नॉट अ फिजिक्स, इट्स अ मैथमेटिक्स एज वेल। क्योंकि जब आप लोग आईबी के टेस्ट या कोई और टेस्ट दे रहे होते हैं तो वहां पे आप समझ रहे होते हैं कि बड़े फिजिक्स आ गया, मर गए, या बड़े क्या हो गया, हमारा तो जनाजा निकल गया, इधर से क्या हो गया, हमारी सारी तैयारी पानी में बह गई। अबे यार कुछ भी नहीं होता, ये स्पीड डिस्टेंस फिजिक्स का टॉपिक नहीं है, मैथमेटिक्स का है, ठीक हो गया, बस दोनों में आ जाता है, चलो ठीक है, सुलह हो गई उनकी। अब मसला क्या है, देखो कभी भी आप देखा करें, क्योंकि स्पीड, इसी फार्मूला से मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा, यानी स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। हाँ, ये डिस्टेंस हुआ, अपॉन क्या हुआ भाई, टाइम हो गया। अब देखो इससे मुराद क्या है कि हमेशा स्पीड, जब स्पीड जितनी ज्यादा होगी, यानी जितनी 20 किलोमीटर पर आवर किया मैंने, 20 किलोमीटर पर आवर, तो जो डिस्टेंस तय होगा, और फिर मैं 50 किलोमीटर पर आवर कर रहा हूँ, पर आवर कर रहा हूँ, 50 किलोमीटर पर आवर है, एक ही घंटा ना, तो डिस्टेंस कम तय होगा या ज्यादा होगा, आपके पास टाइम एक ही घंटा होगा, स्पीड बढ़ा दी, डिस्टेंस कितना ज्यादा होगा, यानी जितनी आप स्पीड बढ़ाएंगे उतना डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा लगेगा।
मान रहे हैं आप लोग? डू यू अग्री विद मी? कहते हो? यस यस सर। सर। शाबाश, गुड हो गया। जितनी स्पीड आप लोग बढ़ाएंगे उतना डिस्टेंस ज्यादा होगा ऑफ कोर्स। अब इनके जो टाइम है ना, टाइम इनका उलट होता है। यानी अगर मिसाल के तौर पे आप स्पीड ज्यादा ज्यादा जितनी स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड जितनी ज्यादा होगी, तो जो टाइम होगा कम लगेगा ना। मिसाल के तौर पे आपको पूरा डिस्टेंस जो है 2 किलोमीटर तय करना है, 2 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस है। स्पीड ज्यादा करेंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, यानी स्पीड ज्यादा होगी टाइम कम लगेगा, स्पीड कम करेंगे टाइम ज्यादा लग जाएगा। हाँ। अच्छा चलो ना यार, तू बेचारे आगे तक्कड़ लगी हुई है हमारी, तू वही सिलो सिलो तो घूम दो। हाँ, ऐसा होता है ना। पहले ही तक्कड़ लगी हुई, आप पहले फिर से आप सिलो सिलो चल रहे हो, यानी स्पीड आपकी कम है, थोड़ा बढ़ाओ, जल्दी पहुंचो यार, क्या कर रहे हो, तब चढ़ रही है। ठीक। अब उसके बाद ऐसा ही है, डिस्टेंस और टाइम का भी ऐसा है। यानी देखो, स्पीड जितना ज्यादा होगी डिस्टेंस ज्यादा होगा, स्पीड जितना ज्यादा होगी टाइम कम लगेगा, टाइम जितना ज्यादा होगा स्पीड कम लगेगी। हाँ, ऐसा होता है। अच्छा, डिस्टेंस और टाइम का भी ऐसा ही काम है, यानी डिस्टेंस और टाइम आप अपोजिट काम करते हैं। डिस्टेंस और टाइम का भी अपोजिट काम होता है। यानी जितनी स्पीड आपकी ज्यादा लग रही है तो डिस्टेंस भी ज्यादा लग रहा है, तो ऑफकोर्स अगर दोनों स्पीड और स्पीड, मैं कहूँगी स्पीड और डिस्टेंस अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है डिस्टेंस, तो स्पीड और हम लोगों ने देखा कि टाइम इनवर्स प्रोपोर्शन है। स्पीड और टाइम इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर स्पीड डिस्टेंस डायरेक्ट है तो स्पीड डिस्टेंस से डायरेक्ट है, स्पीड इनवर्स है टाइम के, तो डिस्टेंस भी टाइम के इनवर्स होगा। इट्स लॉजिकल, ऐसे ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, अगर ऐसे ही क्वेश्चन, ये आप लोग को समझ आ गया ना? आप लोग को पता है मैं फिजिक्स भी बड़े कमाल की पढ़ा देता हूँ, मगर मैं फिजिक्स की क्लासेस नहीं चला रहा। वजह यह है कि मुझे टाइम नहीं है, वरना मैं फिजिक्स ऐसे पढ़ा के दिखा दूं तुम लोगों को कि लग पता जाए। मगर क्या करें, फिजिक्स का पार्ट नहीं है मेरा, मैं मैथ्स में फंस गया हूँ, है ना। चले, इसको मैं मिटा रहा हूँ, मूव। अब देखियो, अब मैं अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवाऊं। अब आप लोगों में कुछ क्वेश्चंस करवाऊं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि इफ, देखो वही फार्मूले को याद रख लेने आप लोगों ने। हाँ, फार्मूले को याद रख लेना है। इफ अली ड्राइव अ कार विद द स्पीड ऑफ, देखो भाई, विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक, 50 किलोमीटर पर आवर, with the distance of, with the distance of 25 kilometers, 25 kilometers, time taken by Ali is what? Time taken by Ali is what? भाई देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखना है। यानी आप लोगों को पता है कि भाई स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो ऑफकोर्स स्पीड, स्पीड क्या है आप लोगों की, इसी पे फॉर्मूला रखना है, यानी इसी पे क्वेश्चन रखना है। स्पीड क्या है? स्पीड आप लोगों के पास है भाई 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है भाई, डिस्टेंस आप लोगों का है 25 किलोमीटर, और टाइम क्या है, इधर टाइम आपको फाइंड करना है। जस्ट रखना है आप लोगों ने कि स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में, इनों में मिलेगी, आप लोगों को याद रख लेना आप लोग। सो व्हाट यू हैव टू डू, सो टी इधर जाए। हाँ, तो क्या होगा, ये इधर चला है, यानी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/50 हो जाएगा। सो टी इज इक्वल टू 1/2 होगा, यानी 0.5 आवर्स, 0.5 आवर्स, ठीक, यानी आधा घंटा। अब यही क्वेश्चन अगर मैं चेंज करके दूं, मिसाल के तौर पे इधर देखो जरा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये कभी भी कोई भी ऐसे क्वेश्चन करवाते वक्त आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन की कोई नहीं देगा। अगर मैं कहूं आप लोगों को कि अगर वो मिसाल के तौर पे किलोमीटर पर मिनट करता है, ये इसकी इसकी चेंजिंग कर दूं, यानी 50 मीटर पर मिनट करता है, मीटर पर मिनट करता है, तो आप क्या कर लोगे? चलो मैं किलोमीटर भी कर लेता हूं, अभी किलोमीटर नहीं करें, चलो जहाज में, चलो जहाज पे हम समझते हैं, किलोमीटर पर मिनट करता हूं, चलो मैं किलोमीटर पर मिनट कर देता हूं। तो कहाँ चेंजेस आएंगी?
तो चेंजेस कहाँ आएंगी अगर आप लोग ऐसे करते हैं? तो इफ यू चेंज किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर मिनट करते हैं, चेंजेस कहाँ आएंगी? टाइम में चेंज आएगी, क्योंकि पहले हम लोगों ने किलोमीटर पर आवर में कहा था, क्योंकि इसीलिए हम लोगों को जो टाइम मिलेगा वो आवर में मिलेगा। अगर हम लोग किलोमीटर पर मिनट में जाएंगे, मेक श्योर कि आप लोगों का जो टाइम है वो आवर से चेंज होकर मिनट में चेंज हो जाएगा। ये याद रख लें। यानी हमारा जो 0.5 मिला है या आधा घंटा मिला है, या आधा घंटा नहीं होगा फिर, ठीक है ना, या आधा मिनट होगा। यानी 0.5 आवर्स है ना, 0.5 आवर्स, फिर ये 0.5 मिनट होगा, यानी आधा आधा मिनट, यानी 30 सेकेंड्स होगा। यानी 30 सेकेंड में वो इतना तय कर लेगा। अगर 50 किलोमीटर एक मिनट के अंदर कर रहा है, ठीक है ना, अगर 50 किलोमीटर एक मिनट के अंदर कर रहा है, तो ऑफकोर्स देखो टाइम कितना है, बड़ा जबरदस्त है। तो इसका ख्याल रख लेना आप, मतलब आप लोगों ने। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप लोग डील करते हैं, तो अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों का आ जाता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पे ही, तो आप लोगों को कहीं पे स्पीड फाइंड करना पड़ सकती है। अगर वो डिस्टेंस मिसाल के तौर पे मैं कहूँगी भाई 200 किलोमीटर कर रहा है, 200 किलोमीटर डिस्टेंस कर रहा है, और टाइम वो लगा रहा है 5 आवर्स, टाइम 5 मतलब आवर्स लगा रहा है, तो क्या होगा? पर यार 0.5 मिनट से मुराद क्या होता है? 0.5 मिनट से मुराद क्या है? आधा मिनट ना, आधा मिनट में तो कितने सेकंड्स होते हैं? 30 सेकेंड्स होते हैं ना, बस वही बात है, सिंपल सी। ठीक है फरियाद, 30, ठीक है। यानी अगर 0.5 आवर्स था तो आधा घंटा यानी 30 मिनट्स हो गया, ठीक है, 30 मिनट से आधा घंटा, आधा घंटा यानी 30 मिनट्स। अब हम लोगों ने जब किलोमीटर से पर मिनट में कर दिया, तो हमारा जो टाइम मिलेगा वो मिनट्स में मिलेगा। यानी 0.5 मिनट से मुराद क्या है? चलो ठीक है, एक 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 बात कर लेते हैं। 0.5 मिनट्स है, देखो हम लोगों ने कन्वर्जन पढ़ी थी, 0.5 मिनट्स है। अब मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करो, यानी मिनट्स के साथ सेकंड में चेंज करोगे तो क्या मल्टीप्लाई करोगे? 60। अब ये सेकंड्स में चेंज होगा, 60। तो ऑफकोर्स 60 में 0.5 अगर मल्टीप्लाई करोगे, आधा जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हो तो वो 30 आता है, उसका हाफ आएगा। तो ये किसमें चेंज हो गया? सेकंड्स में ना, तो 30 सेकंड्स आ गए आपके पास, जस्ट चेंजिंग की है। तो पहले किलोमीटर पर आवर था, व्हेन वी चेंज किलोमीटर पर मिनट, तो आपका जो आंसर आएगा वो मिनट्स के अंदर आ जाएगा, यानी 0.5 मिनट्स, आधा मिनट। चलो मैं सेकंड को ना कहूँ कि 30 सेकंड, मगर आधा मिनट तो है ना। साथियों फरियाद है। शाबाश। तो इसी स्पीड को, शाबाश, गुड। इसी स्पीड के फॉर्मूले को आप लोगों ने पकड़ना है, इधर उधर ले जाना है, ठीक हो गया। बाकी ऐसी वैसी कोई भी लॉजिकल बात इसी में नहीं है, बट आप लोगों ने थोड़ा बस फोकस करना है। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट इसी में क्लास में, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास होगी मीटिंग हमारी, तो ऑफकोर्स उसी में दूसरा सीन पकड़ते हैं। दूसरा सीन ये होगा हमारा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन, ठीक हो गया। ये वाला पार्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। बाकी यूनिटरी मेथड भी क्योंकि सेम चीज है, यूनिटरी मेथड भी आप लोगों को सारे इसी में आ जाएगा, कैलकुलेशन एंड यूनिटरी मेथड। बट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हम करेंगे तो उसी में आप लोगों का सारा यूनिटरी मेथड भी आ जाता है। सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा रेशियो प्रोपोर्शन को थोड़ा छेड़ेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट डे होगा, हमारा नेक्स्ट डे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, वो होगा हमारा टॉपिक 10, दैट इज ज्योमेट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, लाइन, एंगल, सर्किल, ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स, पेरीमीटर एंड एरियाज एंड डेटा हैंडलिंग। बाकी लगभग भी 3-4 जाके टॉपिक्स हमारे बच्चे हैं, वो इंशाल्लाह आराम से कवर हो जाएंगे। अच्छा, सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये बताएं कि आर यू गाइस प्रिपेयरिंग फॉर डायरेक्ट टेस्ट? यस, आर यू गाइस प्रिपेयरिंग फॉर डायरेक्ट टेस्ट? Yes, sir. ओके, शाबाश। और इट इज़ माय काइंड सजेशन कि अगर आप लोगों को सेल्फ प्रिपरेशन करनी, अमन तो ऑफकोर्स फिजिकल में आ रहा है, और कौन कौन है? आई थिंक फरियाल, को फरियाल आपका भी फिजिकल में एनरोलमेंट हुई हुई है क्या? एक मिनट देखो तो सही मैं।
फरियाल गुल आपकी हुई है फरियाल की। यस, रात को ही मैंने ग्रुप बनाया है। हमारा अलजबरा इसका पार्ट नहीं, अलजबरा हम लोगों ने कर लिया। अगर आप लोगों ने देखा हो तो स्टार्टिंग में अलजबरा की सिंपल सिंपल जो भी चीजें हैं ना वो कर लिया। अलजबरा इन डेप्थ नहीं होगा। मैं डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन में इन डेप्थ ले जाता हूँ, जो कि आप लोग फिजिकल में चल रहा है उसी को पकड़ो। फिजिकल में नहीं तो करें अलग पिक्चर ही बना। अच्छा, ठीक हो गया। तो अरीशा ने आई थिंक ऑनलाइन में कर लिया, ठीक हो गया। फरियाल, आप लोगों की फिजिकल क्लासेस इंशाल्लाह फ्राइडे से स्टार्ट होंगी। आज आप लोगों को ग्रुप्स में ऐड करके सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इंशाल्लाह, ठीक हो गया। फ्राइडे से आप लोगों की फिजिकल क्लासेस स्टार्ट है। टाइमिंग वगैरह हर चीज़ें आप लोगों को दे दी जाएगी। बाकी ऑनलाइन क्लासेस वाले जो हैं वो ऑनलाइन वालों का हो सकता है कुछ डेज, 2-4 दिन लग जाए और ना नेक्स्ट वीक तक चला जाए। अब वजह यही है कि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बड़े थोड़े सुस्त नजर आ रहे हैं। यानी सर रजिस्ट्रेशन करवानी है प्लीज, हम इतने दिन दे दें उतने दिन दे दें। हम कहा भी था कि भाई इतने दिन ना ले हमसे, क्लासेस इधर उधर चली जाती है। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे ऑनलाइन वालों का भी क्लासेस जो स्टार्ट करते हैं जल्दी। बाकी परेशानी नहीं है, टेस्ट अभी दिन है उन्हीं में। बाकी ये बेसिक माशाल्लाह से चल रहा है तो बड़ा जबरदस्त चल रहा है। आप लोगों का इसी को पकड़ लिया आप लोगों ने तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा आप लोगों के लिए। बाकी डायरेक्ट टेस्ट के लिए प्लीज रिस्क ना लें। सेल्फ स्टडी डायरेक्ट टेस्ट के लिए आजकल बड़ा नुकसानदायक हो रही है। वजह यह है कि आईबीएस अक्खर यूनिवर्सिटी जो है वो थोड़ा चैलेंजिंग, थोड़ा सा बल्कि ज्यादा चैलेंजिंग बनी जा रही है। कंपटीशन ज्यादा है उसमें। और फोर्स जितने लोग आ रहे हैं जिनके लिए पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी ज्यादातर कंप्यूटर साइंस है या ऐसा भी है कि दूसरे डिपार्टमेंट्स भी हैं, मगर वहाँ पे अगर आप लोगों का अच्छा स्कोर नहीं आया तो आप अपनी विश का जो है डिपार्टमेंट नहीं ले सकते, अपनी मर्जी का डिपार्टमेंट नहीं ले सकते। याद रखिए। दूसरी सर। बात यह है कि मैं आप लोगों को एक और बात सजेस्ट करना चाह रहा हूँ। वो सजेशन ये है कि प्लीज आप लोग डिपार्टमेंट बड़े गौर से चूज कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप आपके जहन में सीएस है, कंप्यूटर साइंस है और लोगों ने कहा कंप्यूटर साइंस है, और कंप्यूटर साइंस में जाने के बाद आप लोग बड़े घबरा जाते हैं। आप लोगों को ये अंदाजा नहीं होगा। लोग बड़े फंस जाते हैं वहां पे जाके, बाद में ना रो रहे होते हैं क्योंकि उनका विजन नहीं होता। हाँ, अगर आपका विजन है, आपका शौक है बड़ा, भले मैथ्स वीक है फिर भी आप चल जाएंगे, मसला नहीं होता उस चीज का। मगर जब आप अपनी कजन को, दोस्तों को देख के सीएस चले जाते हैं तो फिर आई थिंक सो कि आप फंस जाएंगे। भले आपकी मैथ्स अच्छी भी होती है फिर भी आप फंस जाएंगे। कंप्यूटर चलाना नहीं आता, बेसिक होती नहीं है। इम्प्रूव हो जाती है, नो वेरी वेल, वहां पे जाके आप मत्थामारी करते हैं तो दिमाग लगाते हैं, सारी चीजें हो जाती है। मगर फिर भी आप लोगों को मैं यही सजेशन दे रहा हूँ कि कम से कम खुद पे देखें जरूर कि आप लोग कहाँ रिलाय कर रहे हैं, देन चूज योर डिपार्टमेंट, ठीक है। टाइम का मैं नेक्स्ट 10 मिनट के बाद प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा 50 पे, ठीक है ना। हमारी मीटिंग है अभी। कोई भागे नहीं, 15 लोग हैं हम तो 15 ही रहेंगे। अगर कोई भागा तो फिर देखिए मैंने स्क्रीनशॉट निकाल लिया है, ठीक हो गया। कोई नहीं भागे, शाबाश।